नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपने तो बहुत सारे सवाल भी किया है, मैंने पढ़ भी लिया है और सारे सवाल का मैं जवाब देती हूँ आपके हाथ को देख के। फुल एनालिसिस में कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी कुंडली को मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए 25 दिसंबर 1986 है आपका डेट ऑफ बर्थ। 2+5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 7 नंबर आएगा। 7 नंबर जो कि केतु के द्वारा रूल किया जाता है। तो आध्यात्मिक आपने पूछा, स्पिरिचुअल 100% स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे जातक, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपका बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए 7 नंबर होता ही स्पिरिचुअल नंबर, सबसे ज्यादा इंट्यूटिव नंबर। और आपका क्या है, जन्मांक भी और मूलांक भी 7 है, और जन्मांक मूलांक 7 है, साथ ही साथ भाग्यांक लकी नंबर भी है। तो कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, तभी आप शेयर मार्केट वगैरह में भी आप रिकवर किए हो। 7 नंबर वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं, इसको केतु के द्वारा रूल किया। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत साफ सुथरे व्यक्ति होते हैं ऐसे जातक। साफ बोलना, साफ सुनना, छल कपट नहीं होता है, तो ये आप में है गुण। अब देखिए आपकी कुंडली मीन लगन की कुंडली है और राशि बन रही है कन्या राशि। मीन लगन कुंडली, देखिए मीन लगन की कुंडली जो आपका व्यक्तित्व होगा ना, चंचल टाइप के होते हैं, मछली के समान होता है और समुंदर जैसा दिल होता है आप लोगों के पास में, क्योंकि मीन लगन वाले होते ही इसी प्रकार से हैं। और लग्नेश देखिए, गुरु गुरु कहाँ गया हुआ है, गुरु आपके 12th हाउस में गया हुआ है, और आपके 10th हाउस के स्वामी भी कहाँ है, 12th हाउस में। तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि पैसे आएंगे फॉरेन से, पैसे आएंगे डॉलर में, पैसे आएंगे शेयर मार्केट से, तो ये तो है ही। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, और गुरु यहाँ पे स्पिरिचुअल भी बनाता है व्यक्ति को, इसे नमाज में भी मैं चेक करूंगी। और ये आपका जो रोजगार होगा ना, आपने पूछा है आपको, हाँ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए आपको, क्योंकि गुरु जो है ना ये इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, और बिजनेस भी अच्छा चलेगा आपका। और कोशिश कीजिएगा अगर फॉरेन के साथ में या फिर मल्टीपल सिटी का कोई काम हो ना, इंटरनेशनल काम हो, तो ऐसे काम करें, उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपके 2nd हाउस के और आपके भाग्य भाव यानी कि ये 9th हाउस, दोनों के लॉर्ड मंगल बन रहे हैं, और दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, गुरु और मंगल की युति बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे 8th हाउस में। तो ये सिर्फ और सिर्फ विदेश से ही जुड़े पैसे देंगे आपको, और अपने घर परिवार का सुख ऐसे कम होता है ऐसे लोगों को। घर परिवार यानी कि जहाँ पे आप जन्म लिए हो, बर्थ प्लेस का, यहाँ वाइफ का मतलब नहीं है, जहाँ पे आप जन्म लिए हो वहां से है इसका मतलब। और उसके बाद देखिए 2nd हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं आपका वीनस, और आपके 8th हाउस के वीनस। देखिए 8th हाउस के वीनस बन रहे हैं, और वीनस यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। देखिए फिजिकली रूप से आपको थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, ठीक है। तो आपको बेबी बॉर्न का भी समस्या है, रहेगी दिक्कत। ऐसे नमाज में मैं अभी देख रही हूँ क्या है, बट यहाँ पे बेबी बॉर्न का है, क्योंकि शुक्र जो होता है ना लड़कों का, स्पर्म का होता है कारक, शुक्राणु का होता है, और ये 8th हाउस में गया हुआ है, तो ये दिक्कत है। चलिए ये 3rd हाउस का मैंने बोला था, ये 4th हाउस है। ये 4th हाउस 3 नंबर है, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर, इन दोनों के लिए जो लॉर्ड बन रहे हैं वो बुध बन रहे हैं, और बुध कहाँ, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो वाइफ के आने के बाद लक को इनहेंस करना इस चीज को बता रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लक हो जाता है व्यक्ति का। वाइफ का अच्छा सपोर्ट मिलता है, लव मैरिज का भी संकेत अच्छा खासा है, लव मैरिज अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ये सारे। और साथ ही साथ 5th हाउस के चंद्र हैं, केतु के साथ बैठे हुए। जब 5th हाउस के लॉर्ड देखिए 7th हाउस में बैठे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बैठ कहाँ गए, केतु के साथ। और 5th हाउस हमारा चाइल्ड का होता है, तो चाइल्ड तो होगा, लेकिन इसमें भी लेट दिखा रहा है, ऑपरेशन से होना है ना, मिसकैरेज वगैरह ये होना है, वो ये दिखा रहा है, तो इस चीज को भी दिखा रहा है। उसके बाद 5th हाउस यानी कि 6th हाउस के स्वामी 5th नंबर है ना, 6th हाउस के स्वामी बन रहे हैं, लॉर्ड बन रहे हैं सूर्य। सूर्य 10th हाउस में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से आपको लाभ दिलाता है, मल्टी सिटी इंटरनेशनल काम करते हैं, विदेशों का कोई काम करेंगे उसमें सक्सेस होगा, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इन सभी चीजों में अच्छी खासी सफलता मिलती है। रोग रिपीडिन कभी परेशान नहीं करेगा आपको। चलिए ये तो विश्लेषण हो गया। अब आपके कुंडली में काल सर्प योग भी है, आप मांगलिक भी हो, आपके कुंडली में ग्रहण योग भी है। तो सबसे पहली बात तो आप इन तीनों जो योग है, दुर्योग जिसको बोलते हैं, इसकी आप रेमेडीज करवाओ, इसकी शांति करवाओ, इसकी पूजा करवाओ। उसके बाद रत्न आप एक पुखराज पहन लो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मूंगा, मोती, पुखराज, ये 3 रत्न आपके लिए सूटेबल है। कोई भी रत्न पहनिए, साथ में मोती जरूर पहन लीजिए। अगर पुखराज पहनिएगा फिर भी मोती पहन लीजिएगा, अगर मूंगा पहनिएगा फिर भी आप मोती पहन लीजिएगा। एक बार नमाज कुंडली मुझे देखने दीजिए क्या कहता है यहाँ पे। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे राहु चंद्र, ये तो ग्रहण योग, ये तो अच्छा योग नहीं है, लेकिन राहु आपके
फर्स्ट हाउस में बैठ के यहाँ पे अच्छा फल देगा। अच्छा फल क्या देगा आपको? विदेश, शेयर मार्केट, इन सभी जगहों से अच्छा लाभ देता है। और देखिए वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है चंद्र केतु की युति, तो इसका तो रेमेडीज कराना ही है। अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद बुध और शनि, बुध और शनि यहाँ पे अच्छे मित्र हैं, अच्छे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिले भी कराते हैं। गुरु मंगल की युति अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ पे शुक्र मंगल की युति है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पे, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस पे। तो 5th हाउस एक हो गया ना, अब नहीं होगा, अब आपका बेबी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बेबी वगैरह में। अब देखिए यहाँ शनि राहु की, ये तो आपको महा जरूरी है कराना, ये काल्प सर्प योग का पूजन, ग्रहण योग का, ये तो बहुत ही जरूरी है करवाना। एक बार आपकी महादशा देखिए, आपकी अभी गुरु की महादशा, अच्छे ग्रह की लग्नेश की महादशा चल रही है। क्या टाइम है? बहुत अच्छा टाइम है आपका, 2030 तक आपका अच्छा टाइम है। और गुरु में अभी चल रहा है आपका, गुरु में शुक्र चल रहा है। तो गुरु में जब सूर्य आएगा ना, आपने बोला बिजनेस आपको शुरू करना है, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा बिजनेस शुरू करने के लिए 2024 में आप बिजनेस शुरू करिएगा, बहुत अच्छा चलने वाला है आपका बिजनेस। तो अभी रुक जाइए, 2024 में आपका करियर सब अच्छा है। अब आइए पाम पे आते हैं। देखिए पाम आपकी, सबसे पहली बात तो आपकी पाम हल्की रेक्टेंगुलर है, और ये देखिए इस प्रकार से है। इसको हल्का रेक्टेंगुलर पाम बोलेंगे, इसको स्क्वायरी पाम नहीं बोलेंगे। तो मेंटली वर्क करने वाले होते हैं ऐसे, ज्यादा फिजिकली वर्क करते हैं बट मेंटली वर्क ज्यादा करने वाले होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ना, ये देखिए ये निकला हुआ है, यानी कि बुध अच्छा है तो बिजनेस में सक्सेस, मंगल अच्छा है तो मंगल के कामों में, यानी कि जो भी साहस पराक्रम का काम होता है, डिसीजन लेने का काम होता है, इन सब कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका जो इंट्यूशन का भी लाइन अच्छा है, इंट्यूटिव लाइन है, पहला जोन अच्छा है, दूसरा जोन देखिए राहु अच्छा है आपका। देखिए ये मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली तीनों जोन आपका अच्छा है, तो तीनों तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। सेटिंग लो है तो स्ट्रगल है लाइफ में, हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले हैं आप। आपने बहुत सारे साइन के बारे में भी बताया है, चेक करते हैं कौन कौन साइन सब दिखता है। देखिए नोट्स आपके क्लियर है, तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है आपको, कोई छल कपट नहीं होता, धनी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद गुरु की फिंगर आप देखेंगे और सूर्य की फिंगर, देखिए गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है, बैलेंस है। तो इसको क्या बोलते हैं कि जब भी इस तरह से दोनों बैलेंस रूप में होना, तो जातक के अंदर एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और एम्बिशन लाइफ में दोनों होते हैं, और दोनों को मिला के चलते हैं, और दोनों लाइफ में मिलती है। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण अपने एम्बिशन का हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और एम्बिशन के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो दोनों बराबर मात्रा में चलती रहती है, जो कि बहुत अच्छी सिंबल है। उसके बाद आध्यात्मिक तो 100% आप हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल कर्व लिए हुए है। जब भी इस तरह से फिंगर कर्व लेके आपके शनि की ओर हो, आध्यात्मिक के साथ साथ धार्मिक भी होते हैं, ठीक है, दान पुण्य करने वाले होते हैं। अकेले रहना आपको बहुत पसंद आता होगा, ओकल्ट साइंस में अच्छी रुझान होती है, और अकेले ऐसा वैसा नहीं, एकदम मेडिटेशन में जाओ तो बहुत दूर तक चले जाना, सुकून सा, आपको कहीं कोई अकेले छोड़ दे, आप एक टाइम में बहुत अच्छा से घुल मिल के रहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत सेपरेट रहने वाले। और देखिए शनि की जो फिंगर है ना बहुत लॉन्ग है आपकी, और यहाँ पे गैपिंग इतना बड़ा है, तो ये कभी भी लाइफ में गलत काम आप मत करना। कभी कभी मन करेगा करने का, क्योंकि जब भी ये सेटिंग होता है ना तो इस तरह से होता है, लेकिन आपको इसको नहीं करना है, और इसको आपको अकेले रहना बताता है, डिसिप्लिन में लाइफ जीना बताता है, आलस दे देता है लेकिन ये लाइन कभी कभी। तो ये चीज है, शनि सूर्य की तरफ है तो अपने मान सम्मान को लेकर हमेशा जातक सजग रहते हैं, और मान सम्मान मिलता भी है समाज में। सूर्य की फिंगर भी अच्छी है, मान सम्मान, स्वाभिमान, गवर्नमेंट जॉब, पिता की संपत्ति से लाभ, इन सभी संपत्ति से लाभ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए आपकी बुध की फिंगर कितनी लॉन्ग है, आपको तो सोचना ही नहीं है, आप जिसको अगर कोई सलाह दे देंगे वो व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा, इतना अच्छा बुध का फिंगर। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ही अच्छा है, यानी कि मार्केटिंग स्किल, एनालिटिक पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, एनालिसिस करने का चीज, ये सारे चीज आप में अच्छे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इमोशनल आप हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये थंब आपका छोटा हो गया, तो इमोशनल है, ये सब विदेश में आपको विदेश से संपत्ति के लाभ को भी दिखा रहा है। तो कभी कभी भावुक जो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से डिसीजन में गलती करना, इस चीज को दिखा रहा है। बुद्धाइज भी है, तो सिक्स सेंस एक्टिव है आपका, पहला पूर्वा दूसरा पूर्वा, वही चीज है, जो चीज सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अपने सोच में किसी ना किसी की चाहिए मदद। यहाँ पे आपका फर्स्ट फ्लोरेंस पे कमल का फूल है, देखिए जब भी इस तरह से कमल का फूल बन जाए ना, तो ऐसे लोगों को शुक्रदेव का बहुत ज्यादा कृपा होता है, क्योंकि ये एरिया, ये फिंगर ही शुक्रदेव का होता है। तो लग्जरी
कंफर्ट लाइफ में नहीं होती है कमी, और अपोजिट जेंडर लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं आप लोगों को। मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बेबी 100% आपको होगा ही होगा, बेबी बहुत अच्छा बेबी का योग है, उसका सेटिंग अप है। उसके बाद देखिए आपकी बुध की माउंट पे देखिए रिंग ऑफ सोलोमन है। रिंग ऑफ सोलोमन का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम लोग गुरु बलई बोलते हैं। ऐसे जातक धर्म और कर्म के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, दान पुण्य करने वाले होते हैं, दयावान होते हैं, और सबसे स्ट्रांग। अगर आप एक नजर में, एक मुलाकात में किसी व्यक्ति के बारे में जो बोलो ना, 100% सामने वाला वही रहेगा। अभी आप रिजल्ट किसी चीज का बोलो तो वही रिजल्ट आएगा। तो इसको इंट्यूटिव बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा आप इंट्यूटिव हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, एकदम सुंदर सा स्क्वायर का साइन है। अपॉइंटमेंट लेके लोग मिलते हैं आप लोगों से, इतना अच्छे पोस्ट और रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर का इस तरह से ट्राइंगल दिख रहा है, इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है ये। तो ये स्क्वायर का साइन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए आपका शटन, देखिए शटन दबा हुआ है, दबा रहना चाहिए, अच्छी बात है। आपने लिखा है कि शटन माउंट पे 2 टेम्पल साइन है, फिश साइन उनके, तुम्हारे वो तो फिश दिख रहा है। देखिए ये साइन जो है ना, ये इस तरह से है, इस तरह से है, स्क्वायर का साइन बोलते हैं इसको, स्क्वायर है। और इसका यहाँ पे टेम्पल का भी साइन बन रहा है इस प्रकार से, है ना, क्लियर कट इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो देखिए टेम्पल स्क्वायर को मिला के बनता है। यहाँ पे फिश का भी साइन बन रहा है। इनहेरिटेंट संपत्ति भी मिलती है, आप बहुत रिच फैमिली में जन्म लिए हो और आपके पिता पूर्वज का संपत्ति बहुत ज्यादा है। ऑकल्ट वगैरह में बहुत अच्छा काम करोगे आप, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छा काम करोगे, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट आपने किया है। तो इस चीज को दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये क्लियर कट है। टेम्पल का साइन किस प्रकार से है, तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पल का साइन क्लियर दिख रहा है आपका, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे टेम्पल है, यहाँ पे फिश का साइन ज्यादा दिख रहा है, बल्कि टेम्पल कम है, बट है लगभग लगभग, लेकिन ये कंप्लीट टेम्पल है, ठीक। तो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बन ही रहा है टेम्पल। तो कभी ना कभी लाइफ में आप जरूर धार्मिक कोई मंदिर वगैरह बनवाएंगे, संस्थान जरूर बनवाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे देखिए ये उभरा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कोई भी काम करें एक ब्रांडिंग टाइप में करें, है ना। ऐसा नहीं कि शॉपकीपर बने या फिर किसी का सामान लेके बेच रहे हैं, ऐसा काम नहीं। अपना ब्रांड बनाना है, अपना एक नाम टैग लगाना है, तो बहुत अच्छा चलेगा, बड़े लेवल का काम। क्योंकि यहाँ पे भी इसी चीज को दिखा रहा है, योजना बनाने में आप बहुत अच्छे हैं, मतलब प्लानिंग करने में बहुत अच्छे हैं, एग्जीक्यूट बस नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इंडिविजुअल इस तरह से फ्लैग का साइन है। तो देखिए ये फ्लैग का साइन सीधे सीधे बताता है कि ऐसे जातक देश नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ज्यादा नाम करेंगे। और सबसे सुंदर फिश का साइन, क्लियर कट फिश, मल्टी मिलीनियर साइन बोलते हैं। किस लेवल का पैसा चाहते हैं उस लेवल का पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लियर कट आपका कमल का फूल है, एकदम डंडी सहित। देखिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, तो लक्ष्मी की तो कोई कमी है ही नहीं। आपने बिजनेस बोला है, बिल्कुल 100% कीजिए, लेकिन 2024 में कीजिएगा, बहुत अच्छा टाइम है, देश विदेश में नाम होगा। और आपका सूर्य स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अच्छा फल मिलता है। देखिए सूर्य रेखा देखें तो मैं यहाँ से हल्की हल्की होके चली हुई है, तो 30 के एज से ही आपकी प्रोग्रेस लाइफ में शुरू हो गई होगी। उसके बाद देखिए बुध पे मल्टीपल लाइन है, प्लस बुध का माउंट आपका काफी सुंदर है। तो बुध पे मल्टीपल लाइन के साथ माउंट होना, तो आपका बिजनेस माइंडेड है ही। एक साथ में जितना काम करना है उतना काम कीजिए, एक से अधिक काम कीजिए, 10 काम कीजिए, बिल्कुल सब में सफलता मिलेगी, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर है आपका। आप में हीलिंग क्वालिटी भी है, साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ मल्टीटास्किंग नेचर है, बल्कि आप लोगों का दुख भी दूर करते हैं, बहुत दान पुण्य करने वाले होते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, बाहरी मंगल पे भी आपको पतंग का साइन है, तो ये भी आपको एक से अधिक प्रॉपर्टी का लाभ बताता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं, तो ये भी भूमि से रिलेटेड ये सब भी काम अच्छा है। मंगल अच्छा है, कि आपका भी मंगल और शुक्र अच्छा है। मैंने अभी एक क्लाइंट का और किया था, तो आप स्पोर्ट्स का जितने भी आइटम होते हैं उसका भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि मंगल हो गया आपका पराक्रम, खेल कूद जिसमें फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होती है, और शुक्र हो गया आपका क्लोथ, कपड़ा, डिजाइनिंग, जूते चप्पल, जितने भी चीज लग्जरी। जूते तो हालांकि शनि होते हैं, लेकिन वो भी आपके लग्जरी में आते हैं, महंगे जूते, तो आप उसका काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स क्लोथ, स्पोर्ट्स कैप, मतलब इन सभी चीजों का भी काम बड़े लेवल का आप कर सकते हैं। चंद्र भी आपका उतना ही स्ट्रांग है। केतु माउंट क्लियर कट फिश का साइन है, तो ओल्ड एज आपका तो बेहतरीन होने वाला। हालांकि आपका ओल्ड एज तो यहाँ से भी दिख रहा है काफी अच्छा होगा, शनि के माउंट से भी क्लियर कट दिख रहा है ओल्ड एज, प्लस आपके
पैतृक संपत्ति भी काफी मिलेगी आपको, बहुत होगी। उसके बाद केतु माउंट है तो ये विदेशी भूमि, विदेशी लाभ दिखा रहा है। यहाँ पे भी फिश का साइन, ये भी सेम चीज दिखा रहा है, एकदम अलग से फिश का साइन है। यहाँ पे ट्राइंगल है, ये भी फिश का, देखिए लाइफ लाइन पे ट्राइंगल है, तो ये 60 के एज में बहुत बड़ा अचीवमेंट होना इस चीज को दिखा रहा है। देश विदेश की यात्रा तो आप करते रहते होंगे। उसके बाद देखिए आपकी हार्ट लाइन कहाँ से निकली है, गुरु से निकली है, तो बहुत वफादार होते हैं, मतलब लॉयल होते हैं और अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं। 50 तक आपका हार्ट लाइन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी बहुत, लेकिन 50 के बाद ना यहाँ पे द्वीप है, तो आप अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, खास करके हार्ट ऑर्गन का, बीपी का, जिससे कि आपका हार्ट को प्रॉब्लम हो, इमोशंस को प्रॉब्लम हो, तो इसको आपको बस ध्यान देना है, इसको दिखाते रहना है। माता पिता का सेवा करने वाले, फ्लर्टी नेचर के भी यहाँ पे। फ्लर्टी नेचर कहने का मतलब देखिए कोई जातक बहुत देर तक कोई दुख को नहीं मना पाता है, खुश हो जाता है। उसके बाद माइंड लाइन बहुत सुंदर है आपका, माइंड लाइन देखिए यहाँ तक रहना चाहिए। और माइंड लाइन क्या है, लाइफ लाइन से मिल के निकला हुआ है, बहुत ज्यादा फैमिली को मानने वाले ऐसे जातक, मतलब 30 के अराउंड से अपने ऊपर डिपेंड होना, 28 से होना शुरू हुए होंगे, 30 के अराउंड, उससे पहले लाइफ में स्ट्रगल रही जरूर होगी आपको, लेकिन 30 के बाद लाइफ सेट होना शुरू हो जाता है। और माइंड लाइन क्लियर है, स्ट्रांग है, सुंदर है, तो अच्छा है। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल, ये 32 का एज है, इसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट आपने किया होगा। एम का साइन बन रहा है आपके, तो कोई भी ड्रीम डिजायर बहुत जल्दी पूरी हो जाती है ऐसे जातक का। लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन यहाँ तो इस प्रकार से है, मूव किया हुआ है, और लास्ट में भी लाइफ लाइन पे भी आप देखेंगे इस तरह से फिश का साइन है। तो फिश का साइन होने का मतलब क्या है, लग्जरियस लाइफ, लाइफ में जो भी ड्रीम डिजायर होता है सारे पूरे होते हैं। और हाँ, शुक्र माउंट को मैं भूल गई थी, देखिए शुक्र माउंट आपका कितना अच्छा है। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी लग्जरी लाइन भी है, कंफर्ट लाइन भी है, बेबी का भी लाइन है, तो इन सभी चीजों में कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए बेबी जो होता है ना, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, आपके भाग्य से नहीं होता है, दोनों के भाग्य से होता है। तो आपके हाथ में बहुत अच्छी हो गया, बट वाइफ के हाथ में दिक्कत है, तो ऑब्स्टिकल वहां से भी आता है, तो रेमेडीज उनको करने की जरूरत है। आप में तो कहीं से कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है बेबी का, तो मिसकैरेज है तो हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन उनके में ज्यादा, आपकी वाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तभी मिसकैरेज हो रहा है, लड़का बेबी का ज्यादा नहीं होता है ना, तो यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए गार्डन एंजल लाइन है, ये देवदूत लाइन बोलते हैं, लेकिन ये लाइन 40 के बाद खत्म हो गया है, तो 40 तक लाइफ में जो अचीवमेंट करना है कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना, थोड़ी सी अचीवमेंट, कहते हैं ना किसी का साथ मिलना बंद हो जाना, तो ये चीज है। आपने पार्टनरशिप में बोला है तो बिल्कुल पार्टनरशिप में आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन है तो ये लाइन अच्छा ही करेगा। ये लाइन देखिए, ये लाइन का मतलब ही होता है कि आप बड़े से बड़े दुख में जो है ना ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई आके आपको सहारा दे जाए, तो ये चीज है। इन्फ्लुएंस लाइन है तो लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, शुक्र अच्छा है, लग्जरी कंफर्ट रहेगी। अब देखिए लाइफ लाइन का क्या आपका है, लाइफ लाइन आपकी शुक्र की ओर गई है, तो ये बर्थ प्लेस को दिखा रहा है कि बर्थ प्लेस पे रहिए, लेकिन इसी से एक ब्रांच कहाँ गई है, चंद्र पे। तो कहने का मतलब आपको विदेश में भी घर भूमि वाहन रहेगा, आपको देश में यानी कि बर्थ प्लेस पे भी रहेगा, दोनों जगह रिच व्यक्ति होते हैं, दोनों जगह सब कुछ रहता है व्यक्ति को, लेकिन लास्ट टाइम में जो है ना आप अपने घर वापस ही आएंगे, क्योंकि इधर मूव करने का मतलब यही है। अब देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, मून लक लाइन इसको बोलते हैं। आफ्टर मैरिज सक्सेस, किसी फीमेल के आने से बहुत ज्यादा सक्सेस, चाहे आपके किसी भी रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, वाइफ बेटी के रूप में, तो जितनी ज्यादा लड़कियां आएगी आपके लाइफ में उतनी आपका लक इनहेंस होगा। देखिए इस प्रकार से भी है। 35 के बाद लाइफ में और अच्छी चेंज आना, तो 35 के बाद और अच्छे चेंज आएंगे लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्टार का साइन है, शेयर मार्केट में कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा हो तो ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि स्टार है, बड़ा स्टार है, ये पैसा तो देगा देगा, लेकिन एक बार इतना बड़ा डुबा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सोच समझ के कीजिएगा इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग इंडिकेशन है। हालांकि इसी से आपका फ्लैग भी बन रहा है, लेकिन इसी से अब बड़ा सा स्टार भी बन रहा है, तो अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन ये बहुत पास आ जाए तो अच्छा नहीं होता है, तो ये चीज सही नहीं है बड़ा स्टार होना। बस यहाँ अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। और आपको जो रेमेडीज है मैंने वो बता दिया, बाकी आपसे मैं बात करूंगी फिर क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो आई थिंक मैंने आपके तिल का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रहेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।